जिनके बारे में जानकर इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी फ़िल्म की कहानी सुन रहे हों। ऐसी ही एक कहानी स्मिता पाटिल और राज बब्बर की भी है। मोहब्बतों के इस सुकून की कहानी जिसका एक किरदार नादरा बाबर भी थी। मोहब्बतों के सुकून की एक ऐसी कहानी जिसका हर किरदार अहम और मोहब्बतों के इस सुकून की कहानी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में राज बब्बर और नादरा ज़हीर एक दूसरे से पहली बार मिले। नादरा राज से 4 साल सीनियर थीं और बतौर मुसन्निफ़ा और डायरेक्टर ड्रामे लिख रही थीं। इन दोनों की पहली मुलाकात नादरा के तहरीर करदा एक स्टेज ड्रामे के दौरान हुई जिसमें राज बब्बर किरदार अदा कर रहे थे। नादरा और राज बब्बर की शादी मोहब्बत की ये दास्तान फ़ौरन ही शादी की दरख्वास्त में तब्दील हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफ़र बनाने का फ़ैसला कर लिया और 1975 में नादरा राज बब्बर की ज़िंदगी में नादरा बब्बर बनकर दाखिल हो गई। जदोजहद के इन दिनों में राज बब्बर नादरा की वालिदा के घर में शिफ्ट हो गए और इनके साथ ही रहने लगे। इसी दौरान इनकी पहली बेटी जूही बब्बर ने इनकी ज़िंदगी को और मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। इस दौरान राज बब्बर ने अपना स्कूटर 6,000 रुपये में बेचकर नादरा के हाथ पर घर के खर्चे के लिए पैसे रखे और ख़ुद अपनी किस्मत आजमाने बम्बई चले गए। राज बब्बर की कामयाबी खुशकिस्मती से राज बब्बर को जल्द ही कामयाबी मिलना शुरू हो गई और 1979 में उन्होंने नादरा और अपनी बच्ची को भी अपने पास बम्बई बुला लिया। उस वक्त में मुस्तकिल मेहनत और काम के सबब नादरा का वज़न इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अदाकारी के कैरियर को खैर आबाद कह दिया और ख़ुद को सिर्फ डायरेक्शन तक महदूद कर लिया। इसी दौरान 1981 में इस जोड़े को 2 बड़ी कामयाबियां मिली। एक तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी और इसी साल इनकी दूसरी औलाद आर्या बाबर भी इनकी ज़िंदगी में आई। बज़ाहिर उस वक़्त ये जोड़ा अपनी ज़िंदगी का भरपूर वक्त गुजार रहा था। 2 बच्चे, कामयाब ज़िंदगी और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी था। राज बब्बर की ज़िंदगी में स्मिता पाटिल की आमद। राज बब्बर अपनी ज़िंदगी में स्मिता पाटिल की शमूलियत के हवाले से कहते हैं कि स्मिता पाटिल इनकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आई कि इनकी ज़िंदगी में कोई कमी थी या नादरा के साथ इनके कोई अख्तलाफात थे, बल्कि स्मिता का इनकी ज़िंदगी में आना लिखा हुआ था। यही वजह है कि वो खुद ब खुद बस इनकी तरफ खींचना शुरू हो गए। ऐसी शादी जिसने कई अफराद की ज़िंदगी को मुतासर कर दिया। नादरा का ये कहना कि अफवाहें तो इस हवाले से वो सुन ही रही थी मगर उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया था। मगर जब एक दिन राज ने उनके सामने अपने और स्मिता पाटिल के तल्लुक़ को कबूल किया तो वो बिखर कर रह गईं। उस वक़्त इनके पास सिर्फ 2 चीज़ें थीं जिनमें छुपकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। एक इनका काम और दूसरा इनके बच्चे। स्मिता पाटिल की मोहतराज बब्बर ने स्मिता पाटिल को अपना लिया और नादरा ने अपने बच्चों के साथ इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, मगर राज बब्बर को इस वक़्त इसका एहसास न हुआ। वो अपनी मोहब्बत में मगन थे। स्मिता पाटिल जब उम्मीद से हुई तो राज बब्बर की ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ आ गईं, मगर 1986 में पहले बेटी की पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगियों के सबब 31 साल की उम्र में स्मिता राज और अपने बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए जुदा हो गईं। मोहब्बत करने वाली बीवी एक बार फिर राज बब्बर की तमाम तर बेवफाई के बावजूद स्मिता पाटिल की मौत के बाद अगर किसी ने इनको संभाला तो वो कोई और नहीं बल्कि नादरा थे। उन्होंने राज की तमाम गलती को माफ़ करते हुए खुले दिल से इनको अपना लिया। इस मौके पर नादरा का कहना था कि अक्सर ख़वातीन ने इनके इस अमल पर इनको तनकीद का निशाना बनाया, मगर इनका ये मानना था कि इस वक्त मैं औरतों के हकूक़ की आवाज़ उठाने वाली औरतों का साथ देकर इनको वक्ती तौर पर तो मेडल मिल जाता, मगर इसका असर इनके और इनके बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता। इस वजह से स्मिता पाटिल की मौत के बाद उन्होंने अपने टूटे घर को दोबारा से जोड़ लिया। इस मौके पर अगरचे स्मिता पाटिल के बेटे प्रातिक की परवरिश इसकी नानी ने की, मगर नादरा ने इसको भी खुले दिल से ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इसको अपने बच्चों की तरह ही समझा, जो कि इनके बड़ेपन की दलील है। आज जबकि राज बब्बर ना सिर्फ एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी हैं, नादरा और इनके बच्चे इनकी हर कामयाबी में इनके साथ शरीक हैं। नादरा का ये भी कहना है कि उन्होंने स्मिता पाटिल को खुले दिल से
माफ़ कर दिया है।